अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी बेटा। आज हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स का सेकंड पार्ट है। ठीक है। सबसे पहले हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन किया था थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, जो जिसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व था। ठीक है। वो उसमें हमने प्राइमरी टर्शियरी और सेकेंडरी अमाइंस बनाई थी और देखा था उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है और कौन सी आपकी अमाइन जोन सी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और कौन सी वीकेस्ट बेस होती है। ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पे डिपेंड करता है कि आपकी कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ठीक है। हम इसी को कंटिन्यू करते हैं बेटा। आज जो हमारा ये सेकंड पार्ट है इसमें हम देखते हैं कि अभी ये हमारे पास देखें तीन टाइप की बेसिस गिवन है। ठीक है। नंबर वन इज, अगर हम देखें तो दैट इज इथाइल अमाइन। ठीक है। नंबर टू इज अमोनिया एंड नंबर थ्री इज फिनाइल अमाइन। ये तीन आपके पास बेसिस हैं। ठीक है। अब हमने देखना है कि इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है तो तीनों बेसिस ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर और नाइट्रोजन, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट से वीकेस्ट कौन सी। ठीक है। अच्छा, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका ये ग्रुप लगा हुआ है दैट इज अल्काइल ग्रुप एंड अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन यहाँ पे मैक्सिमम होगी। ठीक है। एक केस ये हो गया। इन केस ऑफ अमोनिया देखें यहाँ पे आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोजन 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 है तो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। लास्ट वन देखें डेट इज फिनाइल अमाइन। डेट इज फिनाइल एंड डेट इज अमाइन। ठीक है। इसमें देखें क्या इफेक्ट होगा। इसमें जी ये जो सा आपका लोन पेयर है ना, लोन पेयर ये वाला नाइट्रोजन पे, ये डीलोकलाइज्ड हो जाता है विद इन दी ये जो आपकी ये रिंग है। ठीक है। जिसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर है या एबिलिटी टू गेन प्रोटॉन है। ठीक है। इन केस अगर प्रोटॉन है तो अवेलेबिलिटी टू गेन प्रोटॉन वो डिक्रीज करती है। आपको समझे कि अगर बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो जो अच्छी तरह प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, देखें इस पे चार्ज एक तरफ है, ये प्रोटॉन लेट्स सपोज ये आसानी से एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है। इसका तो कांस्टेंट है, इसका तो इशू ही नहीं है। इस पे देखें फिनाइल अमाइन में क्या हो रहा है। फिनाइल अमाइन में जो कि ये लोन पेयर है इसका नाइट्रोजन पे, ये विद इन द रिंग डीलोकलाइज हो जाता है, डीलोकलाइज। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है वो इजीली जो इसकी एबिलिटी है प्रोटॉन की गेन करने की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये आपकी वीक बेस हो जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिकली आपको वीक है, ये मिडल में आएगी और ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है उसकी रीजन आपको समझ आ गई होगी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये मैक्सिमम अवेलेबल है फॉर द प्रोटॉन टू एक्सेप्ट। ठीक है। तो ये हमने जो पिछला था उसी का एक हमारा क्वार्ट था, एक क्वेश्चन था कि ये इन तीनों, ये एक पास पेपर क्वेश्चन है कि तीनों ने दिए में और वीकर से स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा हुआ है और उसकी रीजन ही पूछी है। तो आपने इसमें ये बताना होता है। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो हमारा है रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है। अब हमने अमाइंस पढ़ ली हैं, अब हम इनकी प्रिपरेशन भी देख लेते हैं। तो टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है। जो हमने अमाइंस हैं वो किस तरह प्रिपेयर होती हैं वो हमने देखना है। देखिए बेटा इसमें ना आपने इनके याद रखने हैं, क्योंकि आपको जो रूट्स आने हैं ना, डिफरेंट रूट्स, उनमें ये यूज होने हैं और आपने ये एक एक स्टेप को याद रखना है और इनके रिएजन और कंडीशन। ठीक है। तो जो पहला है वो है रिएक्शन ऑफ हेलोजिनो अल्केन विद अमोनिया। रिएक्शन ऑफ हेलोजिनो अल्केन विद अमोनिया। ठीक है। इसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा। नंबर टू इज, ये देखें ये आपने एएस में थोड़ा बहुत आपने किया होगा, ये आपको थोड़ा हुआ होगा। देन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ये भी आपने एएस में पढ़ा होगा। रिडक्शन ऑफ
नाइट्राइल्स पता है आपको क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, ये भी आपने कुछ किया होगा थोड़ा बहुत एएस में। देन रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। ठीक है, ये भी हम अमाइड लिंकेज पता है आपको क्या होता है, सी डबल बो एन, दिस इज अमाइड। ठीक है, देन फोर्थ वन इज जो हमने करना है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, ये नाइट्रो बेंजीन की रिडक्शन हमने की है बेटा। तो ये चार इसके प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के हैं, इसको नोट डाउन कर लें। अब ये वन बाय वन हम करते हैं। ठीक है, जो एएस वाली चीज़ें आपने की हुई हैं वो मैं आपको दोबारा एक बार करवा देता हूँ। ठीक है, तो ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखें जो पहला है रिएक्शन ऑफ हेलोजिनो अल्कीन विद अमोनिया। ठीक है, ये हम करते हैं। ठीक है, अब ये देखें हेलोजिनो अल्केन का जो रिएक्शन है ना उसके रिजल्ट में आपके पास कंडीशंस हैं, वो कैसे हैं वो देखें, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके रिजल्ट में प्राइमरी अमाइन भी बनती है, सेकेंडरी अमाइन भी बनती है और टर्शियरी अमाइन भी बनती हैं। ठीक है, तो इसको आज हम देखते हैं। ठीक है, कैसे बनती है देखें। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक हेलोजिनो अल्केन लिख देता हूँ। ठीक है, क्लोरोइथेन लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ, हम एग्जांपल लेते हैं। ये क्लोरो इथेन मैंने ले लिए। ठीक है, दिस इज क्लोरोइथेन। अब हमने रिएक्शन किसके साथ करवाना है, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया लिखेंगे एच, एच एच, ये आपका आ गया अमोनिया। ठीक है, अब होता क्या है जी, ये एच और ये सी एल निकाल के आपका बना देते हैं एच सी एल। ठीक है, और आपका ये इसका मैकेनिज्म नहीं है बेटा। ठीक है, बस आपने इसका रिएक्शन देखना है कैसे होगा। यहाँ पे आके अब इसके साथ अटैच हो जाएगा, सी एच एच एच, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, और यहाँ पे आपका अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन और साथ हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज, देखिए जो बना है आपको, ये देखिए क्या बन रहा है, ये दिस इज इथाइल एंड दिस इज अमाइन, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल अमाइन। ठीक है, एंड दिस इज, कौन सा अमाइन है ये, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। देखें आपको देखें, ये जो नाइट्रोजन है ये वन एंडेड कार्बन से अटैच है, तो दिस इज कौन सा अमाइन है कि यहाँ पे सिर्फ ये यहाँ से अटैच हो रहा है ना जो आपका नाइट्रोजन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अच्छा जी, अब कंडीशन देखें वो जो आपने याद रखनी है इसके लिए, वो क्या है वो देखेंगे। अच्छा मैं लिख रहा हूँ, पहले आप इसको नोट कर लें फिर मैं बताता हूँ क्या है। ये है लिमिटिंग में लेना है आपने, और इसको आपने लेना है एक्सेस में। वो मैं बताता हूँ क्या होता है, क्यों लेना है आपने। देखें, देखें जी, अगर आप लिमिटिंग में हो और एक्सेस में लेने का क्या पर्पज है। ठीक है, देखें अगर मैं अमोनिया को एक्सेस में ले रहा हूँ ना, तो उसकी रीज़न है। अमोनिया को एक्सेस में लेने का पर्पज ये है कि जब अमोनिया एक्सेस में होगा तो अमोनिया देखें आपकी नेचर क्या है, बेस। ठीक है, ये जो अमाइन बना है, अमाइंस आर ऑल्सो बेस, तो बेस और बेस के साथ तो रिएक्शन नहीं होगा ना, तो ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, आपका प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। और ये जो अमोनिया है ना जो एक्सेस में बच गया है, जो NH3 एक्सेस में बच गया है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्सेस जो बच गया है, वो आपका जो ये HCl है ये बना है, इसके साथ रिएक्ट करके NH4Cl दे देगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड दे देगा, लेकिन हमारे पास ये जो इथाइल अमाइन है ये बन जाएगा प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो आपने ये कंडीशन याद रखनी है, भला कौन सी, कि इसको आपने, यानी कि आप जो भी हेलोजिनो अल्केन ले रहे हैं वो आप लिमिटिंग लेंगे, और जो आप अमोनिया ले रहे हैं डेट मस्ट बी टेकन इन एक्सेस। इसकी रीजन समझ आ गई होगी आपको, क्योंकि ये जो अमाइंस बनेंगे, ये भी आपको पता है कि अमाइंस आर बेसिक। ठीक है,
तो अमाइंस बेसिक हैं, तो अमाइन इस फर्दर अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और आपका ये प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं। अब देखें, इस पे आप बेसिकली हेडिंग दे दें, अगर आपने इसको नोट करें तो ये आपका ये प्राइमरी के लिए है। ठीक है, दिस इज प्राइमरी अमाइन। अब हम देखते हैं सेकेंडरी अमाइन कैसे बनेगा। अब आपको समझ आ जाएगा, पहला थोड़ा इशू था, सेकेंडरी अमाइंस हमने बनाने हैं। अब सेकेंडरी अमाइंस देखें कैसे बनेंगे, देखें वही है। आप पहले हेलोजन अल्केन ले लें, जैसे हमने क्लोरोइथेन लिया था, हम उसको कर लेते हैं दोबारा। ये क्लोरोइथेन आ गया आपके पास, ठीक है। और साथ आपने अमोनिया ले लिया, अमोनिया आ गया जी, ठीक है। वही होना है, ठीक है। ये आपका ये निकल जाएगा, और इन्होंने आके आपके बना लेना है HCl, नंबर वन। नंबर टू, आपका ये बन जाना है जिसका हमने पहले बनाया था प्राइमरी, फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी बनेगा, ठीक है जी। ये एच एच और नाइट्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, ये आपका बन गया जी प्राइमरी अमाइन। लेकिन अब इसके लिए कंडीशन देखें, क्या आपने याद रखनी है। पहले के लिए हमने क्या किया था, जब हमने प्राइमरी अमाइन बनाया था, तो प्राइमरी अमाइन के लिए हमने इसको लिमिटिंग लिया था, ठीक है। और इसको हमने एक्सेस लिया था, ठीक है, आपको याद हो तो। अब देखें क्या करना है हमने। अब क्योंकि हमने सेकेंडरी अमाइन की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसका रिवर्स करेंगे, ठीक है। वो आपको क्लियर होगा क्यों, देखें। अब आपने इसको लेना है एक्सेस में, और ये आपका लिमिटिंग लाजमी है, दूसरा आपका लिमिटिंग होता है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिटिंग। अब एक्सेस में जो ये चीज है ना, ये बच जाएगी। अब रिएक्शन के बाद आपका बन रहा है अमाइन, इथाइल अमाइन। अब क्या होगा, अब ये जो एक्सेस में चीज बची है ना क्लोरोइथेन, ये फर्दर आपके इस प्राइमरी अमाइन के साथ, इथाइल अमाइन के साथ रिएक्ट कर जाएगी। देखें कैसे, ये एक्सेस में था, ठीक है, ये Cl एंड दिस H प्लस। अब जो अमाइन बना था ना आपका, ये वाला अमाइन, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये H मैं इसको ऐसे करके लिखूँ ताकि मुझे फर्दर जब मैं इसको अटैच करूँ तो मेरे लिए इजी हो। फिर ये कार्बन, दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड H, ठीक है। ये आपका बन गया था ना। इसको मैंने सिंपल, आप देखें यहाँ से यूं नाइट्रोजन को बस चेंज कर लिया, उसकी डायरेक्शन चेंज की अपनी ईज के लिए, ताकि मैं यहाँ से आपको ये शो करवा सकूँ कि ये बेसिकली होगा क्या। ये वही होगा, HCl बन जाएगा यहाँ से रिएक्शन के बाद, ठीक है, क्लियर है। अब ये HCl बनेगा प्लस। अब देखें इस नाइट्रोजन ने इस कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच होना है। देखें कैसे अटैच होगा, सिंपल है, H H H, ठीक है, देन कार्बन, देन H, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, ठीक है, और उसके साथ नीचे हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो मैंने लगाया, ठीक है, ये वाला वो है। एक हाइड्रोजन तो उसका HCl के साथ बन गया ना, और ये कार्बन, हाइड्रोजन आ गया इसके ऊपर, ये हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये आपका बन गया। देखें, ये अब आप देखें, पहले आप इसका नाम को मान लेते हैं कि ये नाइट्रोजन इधर से और ये नाइट्रोजन इधर से अटैच है इसके साथ। तो ये आपका सबसे पहले आपने इसको नाम देना है, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी अमाइन। अब इसका नाम देख लेते हैं बेटा। नाम इसका आसानी से याद करने वाला है। देखें आप कैसे ये नाम याद कर सकते हैं। इधर भी इथाइल लगा है, दिस इज भी इथाइल, तो वही बीच में ये NH है, दिस इज अमाइन, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, डाई इथाइल अमाइन, दिस इज डाई इथाइल अमाइन, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा सेकेंडरी अमाइन बन गया। देखिए आप इसी से फर्दर टर्शियरी अमाइन बन सकता है, वो देखें कैसे, पहले नोट करें आप। इसी से आगे टर्शियरी अमाइन भी बन सकता है हमारा, ठीक है। वो कैसे बनेगा देखें। अच्छा अब देखें, ये जो आपका आपके पास
ये डाईथाइल अमाइन पड़ा है ना, ये बन गया। अब देखें ये जो क्लोरो हमने इथेन लिया था, लेट्स सपोज कि आपने ये एक्सेस में लिया था ना, यहाँ पे ये एक्सेस में था शुरू में, तो अगर ये बच गया हुआ, ठीक है, अभी भी इसकी कुछ क्वांटिटी पड़ी हुई, तो ये फर्दर आपका क्या ख्याल है, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं कर जाएगा? बिकॉज अमाइंस आर बेसिक, ठीक है, और इसके साथ एक हाइड्रोजन अभी रिमेनिंग है, तो ये फर्दर भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, अगर ये एक्सेस में हमने लिया है, तो उसके रिजल्ट में टर्शियरी अमाइन बनेगा। वो देखें कैसे बनेगा, देखें, अब मैं उसी तरह लिख रहा हूँ, कार्बन कार्बन, ये है जो एक्सेस में जो कुछ रह गया क्वांटिटी उसकी, ठीक है, ये क्लोरोइथेन की, ये आ गया क्लोरोइथेन प्लस, अब हमने ये जो चीज यहाँ पे डाई इथाइल बनाई थी, ये मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। देखें, CCH, H, इधर H आ गया, बीच में नाइट्रोजन था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, चलें, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इजी है, उसका हम चलें तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगी। देखें ये पूरा जो इथाइल ग्रुप लगे ना, इसको मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये देखें, ये जो आपके पास ये चीज़ें लगी है ना, दैट इज C2H5, एंड दिस इज ऑल्सो C2H5, इधर आ रहा है C2H5, तो ये C2H5 है, एंड दिस इज ऑल्सो C2H5, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, नाइट्रोजन, ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन बना रहा हूँ, ये एक हाइड्रोजन है, इसके अब दो तरफ C2H5 लगे थे ना, तो वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ C2H5, उतना भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये आसानी के लिए, यहाँ से होना वही HCl बन जाना है, तो ये रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, HCl प्लस, अब ये इस नाइट्रोजन है इसके साथ अटैच हो जाना है, और ये देखें ये भी क्या चीज़ है, अगर आप इसको पूरे को देखें, ये पूरा अगर आप देखें, तो ये भी तो C2H5 नहीं है, C2H5, तो नाइट्रोजन के साथ बेसिकली अब तीन C2H5 लग जाएंगे, ये देखें, ये नाइट्रोजन लिखें आप, ठीक है, C2H5, C2H5 एंड C2H5, तो ये तीन आपके साथ लग गए, और ये देखें ये अब नाइट्रोजन जो सा है, इधर से और इधर से तीन जगह से कार्बन के साथ अटैच है, तो दिस इज टर्शियरी अमाइन, दिस इज टर्शियरी अमाइन, ठीक है। तो ये हमने देखें, हमने तीन मेथड देख लिए हैं अभी सिर्फ हमने बेसिकली रिएक्शन एक किया, लेकिन प्राइमरी टर्शियरी और सेकेंडरी बनाने के मेथड देखें। अगर हम इसको मैं आपको ज़्यादा देखें, जूम इन कर लूँ तो, जूम आउट कर लूँ सॉरी, तो ये देखें आपके पास तीन आ जाएंगे, ठीक है, ये सेकेंडरी के लिए है, ये प्राइमरी के लिए है, ठीक है, और ये इसके लिए, ठीक है बेटा। तो ये हम हमारे ठीक है अमाइंस के, ठीक है। अब इसके बाद मेरे ख्याल से हम इतना ही करते हैं, ठीक है, कल हम इसका जो सा है वो नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हमने सेकंड रिएक्शन पढ़ना है इसका, ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल का, ठीक है बेटा, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।